सुप्रभात। मैं कमलेश चंद्र मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो क्लासेस में मैं आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ाई जाने वाली किताबों के बारे में एवं पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया था। आज हम लोग आरोह भाग 1 के काव्य खंड से प्रथम पाठ कबीरदास जी के पद का अध्ययन करेंगे। कबीर की रचनाएं 3 प्रकार की हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी का अर्थ होता है भगवान को साकार मानकर की गई रचना। सबद का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को दिया गया ज्ञान। रामायणी ईश्वर का भजन। यह प्रस्तुत कबीर के पद सबद में लिखे गए हैं। यहाँ 3 शब्द हैं। आइए पहले शब्द का अध्ययन करते हैं। हम तो एक एक ही कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को एक ही जानते हैं। एक एक शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है और यमक अलंकार भी है। यमक अलंकार, जिस काव्य में कोई शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ एक का अर्थ इकाई से है और दूसरे एक का अर्थ ईश्वर से है। हम तो एक एक ही कर जाना, हम तो ईश्वर को एक ही जानते हैं। 2 ही कहें तिनको 2 जग। 2 जग मीन्स नर्क होता है और 2 जग मीन्स 2 संसार भी है। यहाँ श्लेष अलंकार है। जिस काव्य में कोई शब्द एक बार आए उसके अर्थ अलग अलग हों, वह श्लेष अलंकार होता है। 2 ही कहें तिनको 2 जग। जो लोग ईश्वर को 2 कहते हैं वे 2 जग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे। जिन नाहिन पहचाना, वे ईश्वर को पहचानते भी नहीं हैं। एक उदाहरण देते हुए कबीरदास जी स्पष्ट कर रहे हैं, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। जिस प्रकार एक ही प्रकार की हवा, एक ही प्रकार का पानी और एक ही प्रकार की ज्योति सब लोगों में विद्यमान है। ज्योति मीन्स यहाँ आत्मा से है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े एक ही कोहरा साना। खाक यहाँ मिट्टी है, भाड़ मिट्टी के बर्तन, कोहरा कुम्भकार, मिट्टी का काम करने वाले। जिस तरह से कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से छोटे बड़े सभी बर्तन बनाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही प्रकार की मिट्टी से छोटे बड़े समस्त जीवों की रचना किए हैं। मिट्टी कैसी है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हम लोगों का शरीर 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हवा, पानी, मिट्टी, धरती और आकाश। हवा, पानी, मिट्टी, धरती और आकाश। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगनि न काटे कोई। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी काटता है, लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है, उसे नहीं महसूस कर सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापय, धरे स्वरूप सोई। उसी प्रकार आप समस्त वस्तु के अंदर आप विद्यमान हैं, लेकिन कोई उसे समझ नहीं सकता। माया देख के जगत लुभाना, काहे न नर घबराना। सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में लोग भटक जाते हैं और अपने गौरवान्वित महसूस करते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहें कबीर दीवाना। कबीरदास जी दीवाना होना रम जाना, भगवान की भक्ति में रम गए हैं। वे कह रहे हैं मुझे सांसारिक वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए। हम तो एक एक ही कर जाना, हम तो ईश्वर को एक ही जानते हैं। जो लोग ईश्वर को 2 जानते हैं, वे ईश्वर को पहचानते ही नहीं, वे नरक में जाएंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक ही प्रकार की हवा, एक ही प्रकार का पानी, एक ही प्रकार की आत्मा समस्त जीवों में विद्यमान है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। जिस तरह से कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से छोटे बड़े समस्त बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही प्रकार की मिट्टी से, पंच तत्व की मिट्टी से समस्त जीवों की रचना किए हैं। बढ़ई लकड़ी काटता है, लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है, उसे नहीं महसूस कर सकता। उसी प्रकार समस्त वस्तु के अंदर ईश्वर विद्यमान है, लेकिन हम आप उसे समझ नहीं पाते। सांसारिक वस्तुएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उस पर लोग गर्व करते हैं।
कबीरदास जी कहते हैं, मैं ईश्वर की भक्ति में रम गया हूँ, इसलिए मैं निर्भीक हो गया हूँ, मुझे कोई वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। अगला शब्द देखते हैं, संतो देखत जग बउराना। सज्जनों देखिए संसार के लोग पागल हो गए। कबीरदास जी दूसरे शब्द में कहते हैं, संतो देखत जग बउराना, हे सज्जनों देखिए संसार के लोग पागल हो गए हैं। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। सच कहने पर लोगों मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठी प्रशंसा करने पर लोग खुश हो जाते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा अपराध करे स्नाना। बहुत से हमने नियम पर चलने वाले लोगों को भी देखा है, धर्म पर चलने वाले लोगों को देखा है। सुबह उठकर स्नान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। आत्म मार पखारन पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अलती पलती मारकर बैठ जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, केवल दिखावा करते हैं। बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़ें किताब कुराना। हमने बहुत से मुस्लिम गुरुओं को भी देखा है, बड़ी किताब पढ़ते हैं, कई मुरीद तरकीब बतावें उनमें वह जो ज्ञाना। ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते बताते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो ज्ञान है बस उसी सीमित ज्ञान को ही बता पाते हैं। आसन मारे डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन लगाकर बैठ जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भूलाना। पीपर की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ कर लेते हैं तो गौरवान्वित हो जाते हैं। टोपी पहने माला पहने छापा तिलक अनुमाना। मैंने बहुत से टोपी पहनने वाले लोगों को देखा है, माला पहनने वाले लोगों को देखा है, छापा तिलक लगाकर केवल झूठे धर्म का आडंबर ही करते रहते हैं। एक साथ पूरे का अर्थ देखते हैं। दूसरे शब्द में कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों देखिए संसार के लोग पागल हो गए हैं। सच्चाई बताने पर कड़वी लगती है, मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठी प्रशंसा करने पर खुश हो जाते हैं। बहुत से नियम पे चलने वाले लोगों को हमने देखा है, धर्म का पालन करने वाले लोगों को देखा है, सुबह नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते हैं, उनके अंदर भी सीमित ही ज्ञान रहता है। बहुत से हमने मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी देखा है, बड़ी किताब कुरान पढ़ते हैं, ईश्वर प्राप्त करने के तरह तरह के रास्ते बताते हैं, उनमें भी कुछ ज्ञान नहीं है, वे भी दिखावा ही करते हैं और पूजा करते हैं, मन में केवल गुमान किए रहते हैं, गर्व किए रहते हैं। पीपल की पूजा करने वाले लोगों को हमने देखा है, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, यह सब केवल दिखावा मात्र होता है। टोपी पहने माला पहने छापा तिलक अनुमाना। टोपी पहनने वाले लोग अर्थात हिंदू, माला पहनने वाले मुस्लिम, हमने बहुत से लोगों को देखा है अपने शरीर पर छापा तिलक लगाते हैं। ये सब केवल आडंबर करते हैं, केवल ये दिखावा ही मात्र करते रहते हैं। आइए तीसरे शब्द को देखते हैं। साखई शब्दई गावई भूलें आत्म खबर न जाना। साखी गाते हैं, शब्द ही गाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते मैं कौन हूँ। साखी ईश्वर को साकार मानकर की गई रचना और शब्द गुरु के द्वारा शिष्य को दिया गया ज्ञान। साखी शब्द गाते हैं लेकिन अपने अस्तित्व के बारे में खुद नहीं जानते हैं। हिंदू कहें मोहि राम प्यारा तुर कहें रहीमाना। हिंदू कहते हैं मुझे भगवान राम प्रिय हैं, और मुसलमान कहते हैं हमारे अल्लाह प्रिय हैं, और आपस में दो लड़ मुँह मर्म कहू नहीं जाना। आपस में दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन यह मर्म नहीं जानते कि अल्लाह और भगवान दोनों एक ही हैं। गुरु के सहित सिख सब डूबे अंत काल पछताना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। घर घर घूमकर गुरु लोग
शिष्य को मंत्र देते रहते हैं, ईश्वर प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। महिमा के अभिमाना ये अपने अहम में चूर रहते हैं। गुरु के सहित सिख सब डूबे अंतकाल पछताना। ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से गुरु के साथ शिष्य भी डूब जाते हैं, अंतकाल में दोनों को पछताना पड़ता है। कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों सुनो, ये सब मर्म को भूल जाइए, ये सब बातों को भूल जाइए। केतिन कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कितना भी लोग कहें, कितना भी पाखंडी झूठ लोग ईश्वर प्राप्त करने का रास्ता बताएं, लेकिन आप उनकी बात न सुनिए। ईश्वर को प्राप्त करना बहुत सहज है, बहुत आसान है। एक साथ देखिए पूरे का अर्थ। भगवान को साकार मानकर और गुरु के द्वारा शिष्य को दिया गया उपदेश बताते हैं और अपने आप को स्वयं नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ और क्यों इस संसार में आया हूँ। हिंदू के राम प्रिय हैं, मुसलमान के अल्लाह प्रिय हैं। आपस में दोनों राम और अल्लाह के लिए लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन अब सच्चाई से दूर रहते हैं। उन्हें नहीं पता एक ही ईश्वर के ही दोनों नाम हैं। घर घर जाकर लोगों को गुरु को प्राप्त कर ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। ये सब पाखंडी होते हैं। ऐसे गुरु की शरण में जाने से शिष्य भी डूब जाते हैं। अंतकाल में गुरु शिष्य दोनों को पछताना पड़ता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे आडंबरी की बात को न मानिए, कितना भी कहें उनकी बात को न मानिए। ईश्वर को प्राप्त करना बड़ा सहज ही है। पहला प्रश्न है, आप प्रश्नों का उत्तर लिख के व्हाट्सएप कर देंगे, हम इसे चेक करके कर देंगे, फिर आप इसे नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगन इन्हें काटे कोई, सब घट अंतर तू ही, व्यापय धरे स्वरूप सोई। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी काटता है और लकड़ी के अंदर अग्नि है नहीं समझ पाता, उसी प्रकार सब घट अंतर तू ही व्यापय। हर वस्तु के अंदर आप विद्यमान है, उसे कोई समझ नहीं पाता। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा, संसार बौरा गया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य की क्या गति होती है। बाह्य आडंबर की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्ति में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपकी कॉपी चेक कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नए ऑडियो में फिर नए पाठ के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।